Hello students, how are you all? Student, again I welcome you all in study point. So student, today we will discuss about chapter 1. It's your revision session. ये आपका रिवीजन सेशन होगा या जो भी स्टूडेंट ने पहले मेरी वीडियो को नहीं देख पाया था या अटैम्प्ट नहीं कर पाया था वो इस रिवीजन सेशन के थ्रू दोबारा से अपने चैप्टर को समझ सकेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैप्टर 1 है आवर कंट्री इंडिया, मीन्स हमारा जो देश है वो कौन सा है? भारत, इंडिया है। ओके, तो इसमें हम क्या लर्निंग आउटकम्स के थ्रू क्या पढ़ेंगे कि इंडिया इन द वर्ल्ड, मीन्स इंडिया की पोजीशन वर्ल्ड में क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है, किस पोजीशन पे इंडिया किस पोजीशन पे स्टैंड कर रही है बेसिकली एरिया के मामले में या फिर और किसी चीज़ की बेसिक। नेक्स्ट है नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का फिजिकल डिवीजन किस तरीके से इंडिया को डिवाइड किया गया है। हियर योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू नो अबाउट इंडिया राइट। इंडिया के बारे में आप क्या जानते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट्स, या कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जो भी आप अपने देश के बारे में जानते हैं। इंडिया इन द वर्ल्ड में इंडिया की पोजीशन बेसिकली क्या है उसको देखेंगे। इंडिया और भारत इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ एरिया। भारत देश हमारा जो इंडिया है हमारा देश है वो उसकी पोजीशन एरिया की बात करें, अगर क्षेत्रफल में अगर बात करें तो क्या है 7th पोजीशन पे है। एंड द 6 लार्जर कंट्रीज आर बेसिकली इन ऑर्डर टू द साइज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या है रशिया, सेकंड पे कनाडा, देन चाइना, यूएसए मीन्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, इट मीन्स फर्स्ट पे क्या है हमारा रशिया है, सेकंड पे कनाडा है, थर्ड पे चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, देन हमारा इंडिया है। ओके, इन द टर्म ऑफ एरिया, नॉट इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन। एरिया की बात कर रहे हैं। अगर अपने इंडिया में बोलें कि किस स्टेट का एरिया सबसे ज़्यादा है तो बेसिकली हमारा क्या है राजस्थान। ओके, इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन की अगर बात करें तो क्या है इंडिया इज द 2nd लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। पॉपुलेशन के मामले में इंडिया जो है वो 2nd पोजीशन पे है, दूसरे नंबर पे है, और चाइना क्या है फर्स्ट पोजीशन पे है। ओके, तो स्टूडेंट हमने यहाँ तक के क्या डिस्कस किया, यहाँ तक की बात में हमने डिस्कस किया कि जो इंडिया है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड के एरिया के अकॉर्डिंग इन द टर्म ऑफ एरिया, एंड सेकंड पोजीशन पे है इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन, एंड फर्स्ट पोजीशन पे चाइना है जो क्या है पॉपुलेशन के मामले में सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है बेसिकली देखा जाए तो। आगे बढ़ते हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में देखेंगे। नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ बेसिकली कौन सी हैं। इंडिया इज सिचुएटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द एशिया of the continent of the Asia. The neighboring countries are including Myanmar and Bangladesh in the east. ईस्ट में क्या है म्यांमार एंड बांग्लादेश। अफगानिस्तान पाकिस्तान क्या है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में है, नॉर्थ वेस्ट साइड में है बेसिकली। मैं आपको स्टूडेंट मैप्स के थ्रू दिखाऊंगा इसको। एंड आपका क्या है चाइना, भूटान एंड नेपाल नॉर्थ में है, श्रीलंका एंड मालदीव्स साउथ में है। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। बेसिकली स्टूडेंट्स कितना हमारे जो स्टूडेंट्स एरिया जो स्टेट्स हैं वो टोटल 28 हैं राइट नाउ, अगर अभी की बात करें 28 हैं, एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, या फिर अगर सेपरेशन में देखें तो 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके, तो हम टेबल के थ्रू एक डिस्कशन करेंगे। टेबल के थ्रू हम देखेंगे स्टेट और कैपिटल कितने हैं बेसिकली, जिनमें क्या चेंजेस हुए थे, जो भी लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर जो इंक्लूड हुआ है हमारा। फर्स्ट क्या है हमारा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश उसकी कैपिटल है ईटानगर, आसाम की दिसपुर,
बिहार की पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा का पणजी, गुजरात की गांधीनगर, हरियाणा की चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की शिमला एंड झारखंड की रांची, कर्नाटका का बेंगलुरु, केरला की तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की भोपाल एंड महाराष्ट्र की मुंबई, मणिपुर की इम्फॉल, मेघालय की शिलोंग, मिजोरम आइजॉल, नागालैंड की कोहिमा, उड़ीसा की भुवनेश्वर, पंजाब की चंडीगढ़, राजस्थान का जयपुर, सिक्किम की गंगटोक, तमिलनाडु का चेन्नई, तेलंगाना का हैदराबाद, त्रिपुरा का अगरतला, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, उत्तराखंड का देहरादून एंड वेस्ट बंगाल का कोलकाता। बेसिकली पहले हमारे पास कितने स्टेट्स थे? 29 स्टेट्स थे, बट अब क्या है 28 स्टेट्स हैं। एक कौन सा अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, हम लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर की बात यहाँ पे नहीं की है, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर अब यूनियन टेरिटरीज में मीन्स यूटी में इंक्लूड हो गया है एंड लद्दाख भी। तो अब यूनियन टेरिटरीज को देखेंगे। यूनियन टेरिटरीज में फर्स्ट हमारा क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। कैपिटल है इसकी पोर्ट ब्लेयर, जिसका फाउंडेड किया गया था, फाउंडेड डेट है उसकी 1 नवंबर 1956। चंडीगढ़ क्या है? चंडीगढ़ का चंडीगढ़ है। दादर एंड नागर हवेलीज एंड दमन एंड दीव, इसकी कैपिटल क्या है? दमन। नेक्स्ट है दिल्ली का क्या है? दिल्ली एनसीटी में नेशनल कैपिटल टेरिटरी, इसको एनसीटी भी बोलते हैं, एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी, इसकी न्यू दिल्ली है। एंड जम्मू एंड कश्मीर की इन समर सीजन इट विल श्रीनगर एंड जम्मू इन विंटर सीजन। नेक्स्ट है लक्षद्वीप, कावारती, पुडुचेरी की पुडुचेरी, लद्दाख की लेह, जो कि हमारी 31 अक्टूबर 2019 में फॉर्म हुई थी एक तरीके से। मैप के थ्रू आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं, इसमें लद्दाख, लेह, जम्मू एंड कश्मीर, ओके, नेबरिंग कंट्रीज भी शो हैं। मैं आपको नेबरिंग कंट्रीज अलग मैप में शो कराऊंगा अभी। तो इस मैप के थ्रू आप देख सकते हैं कि कुछ एरियाज जो हमारा पुडुचेरी है, हमारा ये डाउनवर्ड है, श्रीलंका भी हमारा इधर है, और अंडमान निकोबार शो हो रहा है, लक्षद्वीप आइलैंड इधर है, दादर एंड नागर हवेलीज यहाँ पे हैं, तेलंगाना, ओके, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का मैप है यूनियन टेरिटरी का, इस तरीके से अटैच्ड हैं एक दूसरे से। नाउ इंडिया का वर्ल्ड मैप में अगर देखा जाए तो इंडिया का पोर्शन क्या है? इंडिया इस तरीके से पार्टीशन में डिवाइड है, इस पोर्शन में वर्ल्ड मैप में। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी। स्टूडेंट, हमने पोजीशन चेक किया है कि इंडिया कौन से पोजीशन पे है, तो 7 लार्जेस्ट कंट्री में आता है, और पॉपुलेशन के मामले में 2nd पोजीशन पे है। एंड स्टेट और कैपिटल्स हम लोगों ने डिस्कस किया अभी, एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में। इस मैप में हम लोग देखेंगे कि जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं वो कहाँ कहाँ पे शो हो रही हैं। बेसिकली लद्दाख हमारा ये पोर्शन में है, एंड देन जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, 4 तो हमारे 1 2 3 4 तक तो हमारे यहाँ पे हो गए। देन इधर दादर एंड नागर हवेलीज हैं, दमन एंड दीव ऑल्सो, पुडुचेरी यहाँ पे है लोकेटेड है, एंड लक्षद्वीप आइलैंड, पुडुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार। ओके, आई होप आपको मैप के थ्रू समझ में आ गया होगा कि किस लोकेशन पे ये सारी चीज़ें सिचुएटेड है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इंडिया का फिजिकल डिवीजन किस तरीके से हुआ है।
फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, इंडिया की फिजिकल डिवीज़न किस तरीके से इंडिया को डिवाइड किया गया है, यानी कि अपने देश को कितने भागों में बांटा गया है बेसिकली। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन्स, डेजर्ट एंड आइलैंड्स। जो हमारा देश है उसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया है, बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। माउंटेन्स कुछ पहाड़ हैं, कुछ प्लेटू हैं, पठार हैं। प्लेन मतलब इक्वलेंट जहाँ पे टेबल लाइक स्ट्रक्चर हो वो प्लेन्स में आता है। डेजर्ट रेगिस्तान और आइलैंड्स, बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवीज़न किया गया है। ओके, दे फॉर्म द फिजिकल फीचर ऑफ द इंडिया। द बेस they are basically divided into many of the divisions also. So first is the northern mountain, and the second is the northern plains, third is the great Indian desert or Thar desert, fourth is the southern plateau, the eastern and the western coastal plains, and sixth is the islands. Okay student, यहाँ तक की बात आपको समझ आई होगी आई होप। 6 डिवीजन में बेसिकली डिवाइड किया गया, बेसिकली 5 में इंडिया के थ्रू, देन अदर क्या है फिजिकल फीचर्स हैं जो क्या उसकी डिवीजन के थ्रू 6 पोजीशन में कैरी किया गया है। द माउंटेन इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया इज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड विंड एंड गार्ड अवर बॉर्डर्स अगेंस्ट देयर एनिमीज। मीन्स जो माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, वो क्या करते हैं नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में अपने देश के क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं हमें किससे, ठंडी हवाओं से। बिकॉज इट्स क्रिएट एज लाइक अ बैरियर, ये बैरियर का काम करते हैं। बैरियर मीन्स ये एक एयर है उसको क्या करते हैं ट्रांसफ़र नहीं होने देते। दूसरा क्या है कि जो हवाएं हैं वो पहाड़ को टकरा के मतलब एक इधर से दूसरे तरफ ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं। इस वजह से क्या है ये हमें सुरक्षा देता है, या हमारे बॉर्डर के जो अगेंस्ट एनिमीज़ हैं, शत्रु हैं, उनको भी, शत्रु मतलब जो हमारे दुश्मन हैं उनको भी रोकने में मदद करता है। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इन अ पेनिनसुला, इट इज़ सराउंडेड बाय द वाटर ऑन 3 साइड्स। पेनिनसुला क्या है बेसिकली 3 साइड्स से कवर्ड एरिया, वाटर से कवर्ड एरिया पेनिनसुला होता है। तो ये सदर्न पार्ट में ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है, या फिर ये प्रोटेक्ट करता है हमें। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 7,516 किलोमीटर इंक्लूडिंग लक्षद्वीप एंड अंडमान। कॉस्ट लाइन बेसिकली कितनी है 7,516 किलोमीटर, जो इंक्लूड करता है जिसमें क्या होता है लक्षद्वीप और अंडमान के साथ साथ निकोबार भी इंक्लूडेड है। द कैपिकोमेरिन नियर कन्याकुमारी इन द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन मेनलैंड। मीन्स जो कैपिकोमेरिन है वो कन्याकुमारी के सदर्न मोस्ट पार्ट से अटैच्ड है, या फिर इंडिया की मेनलैंड में अटैच्ड है। वाइल द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन। में जो इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान और निकोबार से अटैच्ड है सदर्न पार्ट में, तो ये भी क्या है इस एरिया से प्रोटेक्ट करता है हमारे कंट्री को। द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज द राजस्थान एंड द स्मॉलेस्ट स्टेट इज गोवा। बेसिकली क्या है लार्जेस्ट स्टेट हमारा जो एरिया की फॉर्म में देखा जाए तो राजस्थान है, और स्मॉलेस्ट स्टेट क्या है जो गोवा है, जो एरिया के मामले में क्या है बहुत छोटा माना जाता है। भी कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं डायरेक्शन के थ्रू। ये हमारा नॉर्थ है एंड ये साउथ है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। बेसिकली हमारी जो डायरेक्शंस हैं वो क्या होते हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इन 4 डायरेक्शन से मिलके ही क्या है ये 4 और बनी है जो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। तो 8 डायरेक्शन अगर काउंट करें तो इसके अकॉर्डिंग 8 डायरेक्शंस हो जाती हैं। इनके ही डिवीज़न के अकॉर्डिंग क्या है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। जो मैंने भी आपको नेबरिंग कंट्रीज़ बताए थे वो क्या हैं बेसिकली अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान यहाँ पे हैं, एंड नेपाल, भूटान, बांग्लादेश इधर हैं। तो मैप के थ्रू आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से शो हो जाएगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। देन क्या है ये भूटान नेपाल हमारे ईस्ट एरियाज़ में आ जाएंगे, श्रीलंका हमारा साउथ में आ जाएगा, एंड अफ़गानिस्तान
और ये हमारे इस एरियाज़ में आ जाएंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा इतना। स्टूडेंट्स अगर सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय। बेसिकली इट्स योर रिवीजन सेशन। ये आपका रिवीजन सेशन था जिसमें आप पहले भी पढ़ चुके थे, तो मैंने रिवीजन सेशन आपके लिए इसलिए बनाया कि आप अपने जो चैप्टर है उसको बेहतर तरीके से दोबारा समझ सकें, उसका रिवीजन कर सकें, और जो टॉपिक अगर आपने पहले समझ नहीं पाया उस टॉपिक को आप दोबारा से रिवाइज कर सकें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।